राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। देश भर में लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं के चुनावी दौरे जारी हैं। इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर पहुंचे, जहां उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि 2024 का चुनाव पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने गरीबों किसानों के उत्थान के लिए कई काम किए हैं। शाह ने कहा कि हमारी सरकार में 20 चीनी मिल खोले गए, नई इथेनॉल नीति लाई गई। ये नीति किसानों के लिए है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पीएम मोदी ने देश को सुरक्षित और समृद्ध करने का काम किया है। वहीं शाह ने जनता से संजीव बालियान को जिताने की अपील की और जीत का आशीर्वाद मांगा। आज जाट बेल्ट में इतनी बड़ी संख्या में आए हुए भारतीय जनता पार्टी और लोकदल के सभी समर्थक भाइयों बहनों माताओं को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों और बहनों, ये जो चुनाव है, ये चुनाव मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। गरीबों के उत्थान के लिए, किसानों के उत्थान के लिए ढेर सारे काम किए। मोदी जी ने गुड़ और गन्ने के इस क्षेत्र के अंदर गन्ने के लिए राष्ट्रीय नीति बनाकर ढेर सारे बदलाव किए। भाइयों और बहनों, आप याद करिए, जब कांग्रेस की सरकार थी, गन्ने की एफआरपी 210 प्रति क्विंटल थी, 210, और आज 340 रुपया प्रति क्विंटल करने का काम मोदी जी ने किया है। और भुगतान की जहां तक बात है, 95 से 17 में एवरेज भुगतान 23,000 करोड़ होता था, आज 2,50,000 करोड़ रुपया गन्ने का भुगतान करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। भाजपा के शासन में 20 से अधिक चीनी मिलों को शुरू किया गया और 5 नई चीनी मिलें आज नई बनाने का काम हुआ है। और हमने इथेनॉल की पॉलिसी लाकर पहले 2014-15 में इथेनॉल पेट्रोल में मिलाया नहीं जाता था, आज 154 करोड़ लीटर इथेनॉल मिलाया जाता है, जिससे गन्ना किसान की आय को बढ़ाने का काम हुआ है। मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है। मोदी जी ने देश को समृद्ध किया है। मोदी जी ने एमएसपी पर आजादी के बाद सबसे ज्यादा खरीदी करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों और बहनों, आज मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आया हूं। 2014 में मैं भाजपा का प्रभारी था। मैं यहाँ आया था, कैराना से, मुजफ्फरनगर से, सहारनपुर से पलायन चालू हो गया था। यहां पर कोई सुरक्षित नहीं था। आपने 2017 में भाजपा की सरकार बनाई। योगी सरकार ने यहां पर गुंडों का आतंक बंद कर यहां पलायन रोका है और लोगों को सुरक्षित किया है। मोदी जी का मकसद देश के किसान, गरीब, मजबूत, दलित और आदिवासी को मजबूत बनाकर अपने पैर पर खड़ा रहना है। आज मुझे अंत में इतना बताइए, संजीव बालियान को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे क्या? संजीव बालियान ने मंत्री रहते हुए पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा काम किया है। संजीव बालियान को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे।
14 की 14 सीधे मोदी जी की झोली में डालेंगे, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे, 400 पार करेंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। राष्ट्र